हरिद्वार से निकल के हमारे खाना खाने, तो ये रही हमारी सब कितने वाली प्लेट है? 70 वाली 4 प्लेट, क्योंकि ज़्यादा खा के ना फिर गाड़ी चलती नहीं है, इसलिए कम कम ही खाएंगे और इतना इतना खा के तब निकल जाए नैनीताल। आँखों में नींद आ रही है मगर जाने की खुशी भी हो रही है कि पहुँच जाए फटाफट से। तो बस अभी खा के फिर सीधे निकलेंगे नैनीताल। तो उसके बाद अब सीधा आप देखो अभी कितने बजे रहे हैं, तो अभी 8 बजने वाले हैं, तो हम सीधा 4 बजे तक अब 2-3 बजे खाना वाना खाएंगे, दोबारा जो खाएंगे सीधा नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी। अब तो आते हैं फिर मिलते हैं। हरिद्वार में नहाने के बाद भाई को लग गई थी भूख, इसलिए भाई को मैंने खाना खिलाने के लिए आया, वो भी 70 रुपये की प्लेट। पहले पेट पूजे जब तो आगे काम होंगे ना भाई। भाई को खाना खिलाने के लिए आया, वो भी 70 रुपये आप लेंगे फिर गाड़ी खचम क्या जाएगी। दिन में कोई वैसे टेंशन नहीं है, दिन में भगा सकते हैं, तो भगाएंगे फिर हम। रात में थोड़ा डर डर चला रहा था कि रात में थोड़ा अंधेरा भी था, वो साथ में 3 बाइक है तो फिर देख के जाना पड़ता है पीछे। तो भाई आपने कुछ खाया? खाइए बस, आप स्टार्ट करो। बस मैं भी खाई ना, फिर निकलते हैं फिर नैनीताल के लिए। भाई भाई अगली बार मिलेंगे आपसे हम। अब हरिद्वार को हमने कर दिया बाय, अब हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। अब तो ये सफर लंबा होने वाला है, 6 घंटे के आसपास का, तो देखते हैं फिर। मैप ऐप लगा दिया। ओ भाई अभी तो बच गए सर, अभी तो घुस जाती नीचे से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं नैनीताल निकले थे, पता नहीं कौन सी गलियों में मैप लिया है भाई, ये तो खुद ही ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली की गलियों में घूम रहा हूँ भाई। पता ही नहीं चल रहा कहाँ हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा। हमने नैनीताल का मैप डाला है, पता नहीं ये कहाँ ले जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। गूगल मैप मजाक कर देता है हमेशा मेरे साथ। अभी जब परसों दिल्ली से निकले थे जब भी यही हुआ, तो ये कौन सी गली से निकाल दिया, और अब भी ऐसा लग रहा है कहाँ से निकाल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। चलो पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से। गाइस मैं घर से निकला था नैनीताल घूमने के लिए, मगर घूमते घूमते ये लद्दाख कैसे आ गया मैं। ये देखना, इधर देखो साला, मतलब अभी ऑफ रोडिंग इतनी करी ना, इतनी ऑफ रोडिंग तो भैंस लद्दाख में नहीं होती जितनी हमने यहाँ कर ली है। तो सड़क है ही नहीं, सड़क तो नहीं है, बस कीचड़। ये देखो मैं दिखाऊं भाई, ये चेक करो, मतलब मजा तो आ रहा है, मगर नैनीताल कहाँ है ये देखो भाई। व्यू तो अच्छा है, मगर पहाड़ कहाँ है मनोज भाई? इधर पहाड़ कहाँ है? आने वाले बस आने वाले। पहाड़ देखने को भाई मैं तंग हो गया। मुझे लगा हम तो लद्दाख, मुझे तो एक बार को लगा था हम लद्दाख ट्रिप पे निकल गए भाई। मुझे तो एक बार को लगा था हम लद्दाख ट्रिप पे निकल गए आज। जिस तरह से कीचड़, पानी, सब मिला, गलिया गांव तो इतने आए मगर पहाड़ नहीं आए भाई। भाई कीचड़ पानी सब मिला। 50 किलोमीटर में हम नहीं मिली। हरिद्वार से कम 70 किलोमीटर के आसपास आ गए, मगर भाई कुछ नहीं दिखा अभी तक। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर आने के बाद ये नजारा देखने को मिल रहा है भाई। देख रहे हो कि बीच में सड़क और यहाँ पेड़ पौधे, यहाँ पेड़ पौधे। दिल्ली में तो देखने मिलेगा नहीं, तो दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर आने के बाद देखने को मिला हमें। बट बहुत सुंदर जगह है। ओहो पुल देखो, ओहो हो भाई साहब, चेक करो भाई, चेक करो जगह देखो भाई, क्या है यार। मतलब समझ रहे हो, हमारे देश में इतनी सुंदर चीजें है भाई, पता ही नहीं लोगों को, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते। जैसे हम नहीं निकलते, हमें भी नहीं पता, तब निकले तो हम भी देख रहे हैं भाई साहब यार। सही में दिल गया, सारे रंग बिरंगे जादू बन के, नीला नीला पीला नीला, वाह। हम कह रहे थे कि नैनीताल नहीं आया, भगवान ने बारिश ही भेज दी हमारे ऊपर। कह रहा लो बारिश समझ लो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो चले स्टार्ट से निकाल। भगवान से कहा था हमने कि हमें नैनीताल पहुंचा दो, भगवान ने कुछ दिन बारिश ही कर दी। अब रेनकोट पहन के जा रहे, देख रहे हो रंग बिरंगे आगे। ये देखो भाई, बस ठीक है, बारिश का मजा ना नैनीताल में आकर ना लिया तो फायदा क्या। अब थोड़ा सा ये रेनकोट में रख लिया तो बच जाएंगे थोड़ा बहुत। तो बढ़िया मौसम हो गया मगर
80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वही बारिश में अब हम यहाँ चाय का ब्रेक लिया, थोड़ा चाय और पराठे खाने का। बारिश देखो, हाँ देखो यहाँ सब रेनकोट ये सब पड़े हैं, यहाँ पैंट पहन रखी है ये वाली। बहुत बहुत बुरी बारिश हो रही है भाई, बहुत बुरी वाली। मतलब हमने समझ लो 30 किलोमीटर तो नॉर्मल निकाला, 30 किलोमीटर बाद जो बारिश हुई है ना, और हो ही रही कंटिन्यू अभी भी, और ये बंद नहीं होगी, मुझे पता नहीं रहता होगी अब। और यहाँ चल रहे चाय पराठे, तेरी चाय, ये आलू के पराठे और ये चटनी बटनी है वाइट वाली, ये खा लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। बस थोड़ा सा बारिश में तो निकल ही जाएगी क्योंकि देखो रेनकोट हमारे पास पड़ी है, तो बस खाएंगे तो 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने नैनीताल के, ताकि टाइम से पहुँचेंगे। सो सो जाएंगे भाई, 2 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ, परसों नहीं सोया था, कल भी नहीं सोया, और आज का दिन वैसे निकल गया, तो इसीलिए बस अब पहले खाते हैं और फिर निकलते हैं नैनीताल के। तो भाई बारिश तो रुकनी नहीं, बट हम निकल रहे हैं क्योंकि बारिश रुकने वाली है नहीं। तो हमने यहाँ पे खाया था पराठे और चाय, बहुत टेस्टी थे भाई पराठे, मतलब 60 रुपये के हिसाब से बहुत टेस्टी पराठा था, चाय भी बहुत अच्छी थी। तो कभी भी आओ तो इससे ज़रूर खा के जाना, बहुत बढ़िया बनाया था इन्होंने। देखो चाय के कुल्हड़ ये रखे। मैं ये कह रहा था कि अब निकल जाएंगे हम भी, बस निकल रहे रेनकोट पहन के, भीग वैसे ही और भीग जाऊँ थोड़ा समय, बाकी मज़ा आ रहा है। मम्मी तो है नहीं जो डांटेगी यहाँ पर, तो मैं भीग सकता हूँ। चलो आपसे मिलेंगे आगे, अब कपड़े बड़े कर लेता मैं बाइक चला थक चुका था, तो मुझे बैठ तो मिला नहीं, ये सड़क पे लेट चुका हूँ। तो मेरी इच्छा नहीं है बाइक चलानी, 455 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ कल से लेके अब तक। तो भाई मेरी अब गई कमर टूट, अब मेरे को चाहिए बेड चाहे ज़मीन कुछ भी, मतलब मैं यहाँ गया लेट, अब 5 मिनट यहाँ लेटूंगा, उसके बाद चलाएंगे बाइक दोबारा से। ये गाड़ी मेरी बाइक, और सामने ही रहा पहाड़। तो अभी तो पहला पहाड़ आया है, तो अभी थोड़ा मैं रुक गया था, मैं दिखा दूँ। तो ये देखो यहाँ की लोकेशन है। कुछ कह रहे थे आंटी आप क्या? बट बैठो यहाँ पे जगह ही नहीं है ना। तो आंटी हेल्प मांग रही, बट मेरे पीछे जगह नहीं थी, मैं क्या करता भाई, बैठा नहीं सकता ना। बट ये आ गई भाई जगह, देखो यार भाई, इसके ही तो ये यही आना तो चाहिए भाई, यही तो वसूल है आना, बस ये चीज दिख जाती ना भाई, दिल खुश, दिल को सुकून मिल जाता कि भाई इतना दूर आना ना, अब लग रहा है कि हाँ भाई काम का है मेरा। चेक करो भाई, मतलब जो आंखें जस्टिफाई कर सकती ना भाई, कैमरा कभी नहीं कर सकता भाई, कभी भी। अब चेक करो भाई क्या लग रही है यार, ये पानी आ रहा था और जगह इतनी बड़ी भाई, और सामने पहाड़, और क्या चाहिए, सामने पहाड़ इधर नदी, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई जिंदगी में। बस अपनी बाइक हो और पहाड़ हो भाई, उस लड़के के और लड़कों को कुछ चाहिए ही नहीं भाई, लड़कों को। चंडी घाट यार, यहाँ भी जाना चाहिए था, हम जा नहीं पाए। देखो ये होता है मंजिल से पहले पहुंचने से जो सफर खूबसूरत होता है ना, यानी मंजिल पे तो बंदा पहुंच जाता है जैसे तैसे करके, पर जो उसके बीच का सफर होता है ना, जो उसके पीछे खूबसूरती होती है वो मैटर करती है। बंदे माइंड में तो वही चीज रहती है कि भाई मैंने रास्ते में ये देखा, वो देखा, ये चीज देखी, तो वो मैटर करता है यार कि रास्ते में तुमने कितनी अच्छी चीजें, मेमोरीज देखी, कितने अच्छे लोगों से मिले, है ना, कितनों से बातें करी, वो मैटर करता है हमेशा। क्या लोकेशन है यार, चेक करो भाई, मतलब मैं खुद लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी अंदर से मैं क्या बताऊं भाई, बहुत खुशी हो रही है यार सच्ची में भाई।